नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। आज एक बार फिर आप सभी के साथ हाजिर हूं उत्तराखंड से जुड़ी हुई एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसी यात्रा पर जो आपके हमारे उत्तराखंड, यहाँ के रीति रिवाज के साथ साथ पहाड़ को और करीब से जानने का आपको मौका देगा। तो अगर आपको भी गांव से प्यार है, पहाड़ों में सुकून मिलता है और साथ ही आप बिस्लेरी और धान मजी को पानी का दगड़ी, सिलोटा मजी को नून और पैकेट वाले नमक के बीच के अंतर को समझते हैं, तो आप भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। पहाड़ों से जुड़ी परेशानियां, पलायन, बेरोजगारी जैसी समस्याएं आपको अंदर ही अंदर कचोटती हैं। तो यकीन मानिए, ये यात्रा आप ही के लिए है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान पहाड़ की परेशानियों का समाधान तलाशने की भी कोशिश की जाती है। हम बात कर रहे हैं अस्कोट आराकोट यात्रा की। और अगर आपको इस यात्रा के बारे में पता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप इस यात्रा के बारे में नहीं जानते तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस यात्रा से जुड़ी हर बात बताने वाली हूं। अब जब कोई भी यात्रा निकाली जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कुछ यात्राएं जो होती है वो धार्मिक मान्यताओं की वजह से भी निकाली जाती हैं। वैसे ही अस्कोट आराकोट यात्रा को निकालने के पीछे भी एक वजह है। वजह ये कि इस यात्रा की मदद से आप अपने उत्तराखंड को और भी करीब से जान सकें। आपको उत्तराखंड के कल्चर, यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में पता चल सके। वैसे तो यात्रा हर 10 साल में निकाली जाती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस साल भी ये यात्रा धूमधाम के साथ निकाली जाएगी। इस साल 25 मई से लेकर 8 जुलाई तक करीब 45 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है। उत्तराखंड के 350 सुदूर गांव और कई नदियों के किनारे, 16 तकरीबन बुग्याल, 20 खरक और इसके साथ ही 5 जनजातीय इलाकों से होते हुए 1150 किलोमीटर की दूरी को ये यात्रा तय करेगी। पिथौरागढ़ के पांगू से शुरू होकर ये यात्रा इन पड़ावों से गुजरते हुए आपको उत्तराखंड के और करीब से जानने का इसमें मौका मिलेगा। आप खुद ही सोचिए कि 350 सुदूर गांवों से होते हुए जब ये यात्रा निकलेगी तो आपको पहाड़ी गांव के खान पान, उनके रहन सहन, उनकी जो वेशभूषा है, उनको न सिर्फ देखने का बल्कि समझने का भी पूरा मौका मिलेगा। इसके साथ ही 35 नदियों के किनारे और 16 बुग्यालों को कवर करने के दौरान आपको कुदरत के साथ एक से बढ़कर एक हसीन नजारों को देखने का भी मौका मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकता है, कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है? तो अगर आप सचमुच पहाड़ से प्यार करते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। बस यात्रा के जो आयोजक हैं उनके द्वारा जारी किए गए फॉर्म को आपको इसमें भरना है और कुछ सवालों के जवाब देने हैं और इसका आप हिस्सा आसानी से बन सकते हैं। तो हिमालय को और भी करीब से आप इसमें समझ सकते हैं। लेकिन आखिर इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, इससे भी एक रोचक और दिलचस्प किस्सा इससे जुड़ा हुआ है। बात जो है वो साल 1974 की है। गांधीवादी सर्वोदय कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा करीब 127 दिनों तक 1500 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान अल्मोड़ा में रुके और फिर उनके साथ टिहरी के युवा कुंवर प्रसून और प्रताप शेखर भी मौजूद थे। इसी दौरान अल्मोड़ा डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे डॉक्टर चंद्रशेखर पाठक उनसे मिलने पहुंचे। बातों ही बातों में डॉक्टर चंद्रशेखर पाठक को सुंदरलाल बहुगुणा ने चुनौती देते हुए कहा था कि आपको भी अपनी जड़ों को पहचानना चाहिए, यानी कि जिस मिट्टी में आपका जन्म हुआ वहां के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। उस वक्त किसे पता था कि सुंदरलाल बहुगुणा के मुख से निकले हुए ये शब्द अस्कोट आराकोट यात्रा की नींव को रखने में कामयाब होंगे। उसके बाद 1974 से लेकर अब तक हर 10 साल में यात्रा निकाली जाती है। सबसे पहले आपको बता दें कि साल 1974 में 25 मई यानी कि श्रीदेव सुमन जी की जो जयंती है उस दिन अस्कोट इंटर कॉलेज से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और पहली यात्रा 45 दिनों तक चली थी। इस दौरान यात्रा ने 750 किलोमीटर में 3 पर्वत शिखरों के साथ 200 से ज्यादा गांवों को कवर किया था और पहाड़ों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर बातचीत भी इसमें की गई थी। पहली यात्रा के सफल आयोजन के बाद हर 10 साल में यात्रा आयोजित करने का फैसला लिया गया और 1974 से लेकर अब तक ये यात्रा 1984, 1994, 2004 और 2014 में निकाली जा चुकी है। और इस बार जो यात्रा निकाली जाएगी उसमें पहाड़ के बारे में जानकारी रखने वालों,
पहाड़ को वास्तविक गहराई से समझने वालों को जगह मिली है। एक बात बता दें कि ये यात्रा किसी मनोरंजन या फिर सैर सपाटे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस यात्रा के दौरान उत्तराखंड की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। पहाड़ों में बढ़े रहे पलायन की जो वजह है, बेरोजगारी, गरीबी और स्वास्थ्य जैसे जो जरूरी मुद्दे हैं, उन पर पथिक अपने विचार भी रखे जाएंगे। क्या आप इस यात्रा के बारे में जानते थे? अपने जवाब में हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसे ही रोचक जानकारी वाली वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत ही आप सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना भी भूलना नहीं भूले। तो आपसे मैं फिर मिलूंगी एक और खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।